श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जाके असलह कनिशवत। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राज्य के चरणों को ग्रहण करना चाहिए, उनसे छूट अलग नहीं होना चाहिए। इस भाव को रखते हुए परमधाम के ब्रह्मात्माएं जिनका संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में है, वो उनके चरणों को कैसे छोड़ सकती है, ये बात समझाते हुए पूरे परमधाम का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं। तो अभी पहले वाली चौपाई में ये आया था कि यमुना जी के किनारे विभिन्न घाटों में ब्रह्म आत्माएँ श्री राज्य श्यामा जी के साथ में झीलना करती, जल क्रीड़ा करती। तो उसमें भी खास करके पाट के घाट की बात कर रहे हैं। हक आदि रूहें पाट पर मन चाहे श्रृंगार साजत। तो पाट के घाट में जल क्रीड़ा करके फिर श्रृंगार करते हैं। कहाँ पर जाकर श्रृंगार करते हैं? सबसे ऊपर छत में चांदनी में, वहाँ जा कर के श्रृंगार करते हैं। तो उस समय वो सारी ऐसी लीलाएं होती है, ये समझाना चाह रहे हैं। तो ऐसी आत्माएं जो इन सारी लीलाओं को याद करती हो, तो रूहें हक कदम क्यों छोड़े? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को कैसे छोड़ेगी? जाकि असल हक निश्वत, जिनका असल संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। रूहें मिलावा रस बाग में, परमधाम के विभिन्न बागों में ब्रह्मात्माएं मिलती है। उनकी बैठक होती है किसके साथ? श्री राज्य श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं के साथ में। जैसे शाम के समय पर विभिन्न स्थानों में जाकर के, अलग अलग स्थानों में जाकर के क्रीड़ाएं करते हैं। उसके बाद में फिर जल क्रीड़ा करते हैं, फिर श्रृंगार करते हैं, फिर कहीं भी वहाँ बैठक भी होती है। तो इन जहाँ भी बैठक होती है वो मिलावा है। तो परमधाम के बागों में ब्रह्मात्माओं का श्री राज्य श्यामा जी और के साथ में बैठक होती है। देखो कि न विदय शोभिता, उस समय बागों की शोभा बढ़ती है। रूए हक कदम क्यों छोड़ई, जाकी असल हक निश्वत। ऐसी ब्रह्म आत्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को कैसे छोड़ सकती है? अब खास करके अभी ये बाग तो यमुना के किनारे के ही बाग आगे अभी समझ लेना चाहिए। बाकी लीलाएं तो अलग अलग स्थानों में होती है। अभी इसी का वर्णन ये समझना होगा। पशु पंखी बोले इन समय कई भी दबना गूंजता। उस समय पशु पक्षी वगैरह अपने कलरव से पूरे वन को गुंजित कर देते हैं। रूए सुपने कदम न छोड़ई, जाकी असल हक निश्वत। तो जिनका संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है, ऐसी ब्रह्मात्माएं उनके चरणों को कैसे भूलेगी? तो ये सारी लीलाएं करने वाली ब्रह्मात्माएं उनके चरणों को नहीं भूल सकती है। वेद वेद के कुंज वन में हक रूहें केल करत। अब कुंज निकुंज वन का वर्णन कर रहे हैं। वहाँ जा कर के श्री राज्य श्यामा जी और ब्रह्मात्माएं विभिन्न लीलाएं करते हैं। तो ऐसी लीला में रहने वाली आत्माएं सो क्यों छोड़े इन कदम को, जाकी असलह का निश्वत। तो ऐसी आत्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को कैसे भूल सकती है? बट पीपल की चौकियाँ हक आदि रूहें सिंचता। बट पीपल की चौकी की बात की, तो वहाँ बैठ कर के तो वहाँ अलग अलग लीलाएं करते हैं और साथ में वो झूलते भी हैं। तो झूले तो वहाँ के प्रसिद्ध है, कितने 5-5 भूमिका पर्यंत
तो उसमें झूले लगे हुए हैं, तो अलग अलग स्थानों में जा कर के झूलते हैं, तो सबको बड़ा आनंद आता है। तो ऐसी आत्माएं रुएं सुपने कदम न छोड़ई जाकी असल हक निश्वत। वो तो स्वप्न में भी श्री राज्य के चरणों को नहीं छोड़ सकती है। ताल पाल बन गिर दबाए ऊपर कई मोहल देखा था। अब ताल के तरफ ले जा रहे हैं। ताल का पाल के ऊपर में वृक्षावली है, वृक्षों की पंक्ति है, तो उसमें भी ब्रह्मात्माएं खेलती है। और वहाँ महल वगैरह भी है, ऊपर कई महल देखा था, वो अलग अलग प्रकार के महल दिखाई देते हैं। तो उन सब महलों में, ताल में, पाल में ब्रह्मात्माएं खेल करती है। पाल के महलों में सो क्यों छोड़े हक कदम को जाके असल हक निश्वता। ऐसी ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को कैसे छोड़ सकती है। शोभा चारों घाट की जित जोए हव जब मिलत। चारों घाट की शोभा बता रहे हैं। और उसमें भी जहाँ से यमुना जी ताल में प्रवेश करती, वो कितनी देवरी का घाट है? 16 देवरी का घाट। उसकी भी एक विशिष्ट प्रकार की शोभा है। तो ये चारों घाटों का वर्णन करते हुए इसका भी वर्णन कर रहे हैं। तो यमुना जी जहाँ से प्रवेश करती है, तो उस घाट का रोए सुपने कदम न छोड़ई जाकी असल हक निश्वत। तो ये ब्रह्मात्माएं जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से हैं, वो इन चरणों को कैसे छोड़ सकती है। ये जो कहे मेहरावा घाटों ऊपर शोभित। ताल के तरफ से देखते हैं तो घाटों में अलग अलग कमान दिखाई देते हैं। घाटों के दीवाल में तो वो कमान, छोटे दरवाजे हैं, तो वो शोभायमान है। हक कदम हृदय रूह के जाके असल हक निश्वत। तो ब्रह्मात्माओं के हृदय में तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल हैं, इसलिए उन चरण कमलों से तो वो दूर हो ही नहीं सकती। खेले हौज कोशर के बाग में रूहें बन डारी झूलत। तो ताल के बाग में तो ब्रह्मात्माएं खेलती है। और वहाँ पर जो वृक्षावली है ऊपर पाल पर, तो उनकी शाखाएं बहुत लंबी लंबी है। तो उन शाखाओं में भी ब्रह्मात्माएं जा कर के खेलती है और वहाँ झूलती भी है। वहाँ झूले वगैरह हैं। हक चरण सुपने न छोड़ई जाके असल हक निश्वत। ऐसी लीला करने वाली ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को नहीं छोड़ेगी। रुएं खेले टापू के गुर्ज में जा झरोखों बैठत। तो अब टापू महल के द्वीप प्रसाद की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर वो जैसे द्वार विशेष हैं, ऐसे गुर्ज भी विशेष हैं। और वहाँ गुर्ज में जा कर के झरोखों में बैठ कर के तो चारों दिशाओं के तो उनमें दर्शन करती हैं। कभी किसी झरोखे में, कभी किसी गुर्ज में जा कर के वहाँ के झरोखों में। तो इस तरह से चारों तरफ के दृश्यों का दर्शन करती है। तो सो क्यों रहे हक कदम बिना जाके असल हक निश्वता। ऐसी ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों के बिना रह नहीं सकती। खेले अरस हौज टापू मिने हक भेले चांदनी चढ़त। अब वहाँ की लीलाओं में एक चांदनी की लीला, वो भी एक विशेष प्रकार की होती है। तो वहाँ चांदनी में श्री राज्य और श्यामा जी बीच में हैं, चारों तरफ परमात्माएं बैठी हैं और उनसे निकलता हुआ प्रकाश से पूरा आसमान में पहुंच जाता है और चंद्रमा के किरणों के साथ में जा कर के वो जूझने लगता है। और फिर वहाँ बैठ कर के चारों तरफ देखते हैं तो तालाब का चारों तरफ जल है, उसका भी प्रकाश ऊपर जाकर के चंद्रमा के किरणों के साथ में मिला हुआ हो, उस प्रकार का लगता है। तो ये सारे दृश्य चांदनी के, तो वहाँ छत में बैठ कर के की हुई लीलाओं के दृश्य हैं। तो रूहें क्यों रहे इन कदम बिना जाके असल हक निश्वत। तो ब्रह्मात्मा इन चरणों के बिना कैसे रह सकती है। अब ये अलग अलग लीलाओं का दर्शन करवा रहे हैं और चरण कमल को याद करते हुए
तो इन सब को दर्शन करना है, वो बात यहाँ पर समझा रहे हैं। नहरें मोहल ढापियाँ जल चक्राव ज्यों चलत। अब आगे वो माणिक पर्वत की बात कर रहे हैं, माणिक महल, वहाँ पर नहरें वगैरह, महल के नीचे से भी नहरें निकलती है और अलग अलग दिशाओं में निकलती है। तो इस तरह से नहरें मोहल ढापियाँ, तो महल के से ढपी हुई नहरें तो वहाँ पर निकली है। जल चक्राव ज्यों चलता, तो वहाँ पर अब नहरें कैसी है, इस तरफ से ऐसे वृत्ताकार में भी है, ऐसे क्रॉस भी है, तो इस तरह से, और उनमें से वो फुहारे वगैरह भी निकलते हैं। तो ऐसे ये तो जल है वो उस तरह से ऐसे घूम करके निकलता है बहता हुआ। तो मोमिन हक कदम क्यों छोड़े जाके असलह करने शिवता। ऐसी लीलाओं के पात्र ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म के चरणों को नहीं छोड़ सकती। कई मोहल मानिक पहाड़ में हिसाब में ना आवता। ऐसे अनेक प्रकार के महल हैं मानिक पहाड़ में। तो वह मानिक पहाड़ स्वयं भी विशेष है और उसके चारों तरफ वो नहरें वगैरह और वहाँ से फुहारे, वहाँ से वो जलधाराएं निकलती है, और फिर नीचे भी नहरें हैं, वहाँ पर भी फिर नहरों के बीच में कुंड है, उसके चारों तरफ में कुंड भी क्या है, वो ताल ही है, तो उसके चारों तरफ में महल हैं। तो उसके फिर वो ऊंचाई वो बढ़ती बढ़ती मानिक पर्वत के तरफ में गई हुई है, झूले लगे हुए हैं। तो इनमें तो ये कितने महल हैं जिनका कोई पारावारी नहीं है, हिसाब में ना आवता। तो ऐसे महलों में लीला करने वाली आत्माएं अपने धनी के चरणों को नहीं छोड़ सकती। वो कहना चाह रहे हैं, ये मोमिन हक कदम क्यों छोड़े ही जाके असलह का निस्वत। कई ताल नहरें मानिक पर ढिग हिंडोलों चादरें गिरत। अब कई नहरें हैं और उसमें फिर उसमें ताल है, नहरों के क्रॉसिंग में बहुत बड़ा उसमें भाग है, तो वो पानी का तो वो ताल जैसा दिखाई देता है। और ढिग हिंडोलों चादरें गिरता, तो वहाँ पर हिंडोलों के साथ में झूले लगे हुए हैं और वहीं पर फिर जलधाराएं भी गिरती है। तो इस प्रकार से तो ये वहाँ का दृश्य है। एक कदम मोमिन क्यों छोड़े जाके असलह करने शिवता। तो इन लीलाओं में सम्मिलित होने वाली इन लीलाओं के पात्र ब्रह्मात्माएं अपने धनी के चरणों को नहीं छोड़ सकती। कई भांतों नहरे बन में सागर होने का सम्मिलता। अब उससे भी आगे जाते हैं तो वो अलग अलग प्रकार की नहरें, कहीं जब वो जवाहरात की नहरें हैं, वन की नहरें हैं। तो ये सब नहरों में क्या है, कई भांते नहरें वन में वन के अंदर वो उसमें अलग अलग प्रकार के नहरें हैं। तो सागरों निकट से मिला, तो वो सब निकल करके, जैसे मानिक पर्वत के नहर हैं तो वो महानद में मिलते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग वो नहर वगैरह हैं अंततोगत्वा सागर में मिलते हैं। तो हाँ, नीर सागर में, तो इसीलिए वो सब सागर में जा कर के मिल जाते हैं। तो वहाँ लीला करने वाली आत्माएं मोमिन खेले कदम पकड़ के जाके असलह करने से बता। तो इन स्थानों में ब्रह्मा आत्माएं श्री राज्य के चरणों को पकड़ करके उनके साथ में रह करके लीलाएं करती है, तो वो उनको कैसे भूल सकेगी। कई बड़े मोहल किनारे सागरों, कई मोहल टापों झलकत। अब सागरों के किनारे में, तो सागर और फिर द्वीप, तो सागरों के किनारे में भी अलग अलग महल की बातें बताई गई है। तो वो दृश्य हैं। तो कई बड़े महल किनारे सागर के किनारे में ऊंचे ऊंचे महल हैं, क्योंकि वहाँ तो बड़ी रांग और उसके आगे हैं, तो बड़ी रांग का तात्पर्य ऊंचे ऊंचे महल हैं, इसलिए उनको ऐसे रांग कह दिया, किले की तरह से। तो ऐसा कोई रांग उंग कुछ नहीं है, वो किले, वो ऊंचे ऊंचे भवन है। कई महल टापू झलकता, और वहाँ पर टापू में भी कई प्रकार के महल हैं।
तो वहाँ सागरों में, वहाँ के टापू में, वहाँ के प्रासादों में श्री राज्य के साथ में लीला करने वाली ब्रह्मात्माएं ये मोमिन कदम सुख ले वही, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों का सुख वो लेती रहती है। जाकी असल का निश्वत, उनका संबंध पूर्ण ब्रह्म से है, इसलिए वो चरणों को भूलती नहीं है। आगू बड़ा चौगान बन बिना दूब कई दुली चौ जुगत। अब यहाँ पर सीधा उधर सागरों से फिर लौट करके आए, रंग भवन के आसपास का दृश्य बता रहे हैं। रंग भवन के नजीक में ही बड़ा चौगान, वन बिना, वृक्षों के बिना बहुत लंबा चौड़ा मैदान है, तो पश्चिम का चौगान कहते हैं। दूब कई दुली चौ जुगत, वहाँ पर दूब वगैरह भी हैं, तो वो दूसरा दूब दुलीचा और पश्चिम का चौगान ये अलग अलग है। अन्नबन और उसके बाद में दूब दुलीचा, फिर पश्चिम का चौगान। तो वहाँ गलीचे की तरह से दूब है, और पश्चिम का चौगान और दूब दुलीचा दोनों की बात समझा रहे हैं। वहाँ लीला करने वाली ब्रह्मात्माएं मोमिन दौड़ के कदम पकड़े, ऐसे स्थानों में दौड़ दौड़ करके लीलाएं करती है, फिर दानी के चरणों को पकड़ती है। जाके असल हक निश्वत, तो जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। हक हादि रूहे, इन चौगान में कई पशु पंखी दौड़ा होता। इन चौगान में, इस लंबे चौड़े खुले मैदान में श्री राज्य श्यामा जी ब्रह्मात्माएं तो वहाँ अलग अलग पशुओं के, पक्षियों की सवारी करके तो उनको वहाँ दौड़ाते हैं। कोई उड़ते हैं, कोई दौड़ते हैं। तो मोमिन लेवे सुख कदमों, तो ब्रह्मात्माएं श्री राज्य के सानिध्य का, उनके चरणों का सुख लेती रहती है, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। कहा कहूँ बाग रस का, जित कई रंगों फूल फूलत। अब वहाँ फूल बाग, नूर बाग का वर्णन कर रहे हैं। तो वहाँ बाग के फूलों की क्या बात करें, बाग की क्या बात करें, वहाँ अलग अलग रंगों के फूल खिल रहे हैं। रूहें क्यों रहे हक कदम बिना जाके असल हक निश्वत। धामधनी के साथ में उन बागों में विचरण करने वाली ब्रह्मात्माएं अपने धनी के चरणों को कैसे भूल सकती है। रूहें खेले फूल बाग में कई खुश हुए रस बहकत। तो जब ब्रह्मात्माएं फूल बाग में खेलती हैं तो वहाँ विभिन्न प्रकार के पुष्प रस का सुगंध है ना, वो चारों तरफ फैलता है। बहकना मतलब महकना, तो खुशबू सुगंध। सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निश्वत। ऐसी ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को छोड़ करके रह नहीं सकती है। विध विध की बन छत्रियाँ जड़ा व चंद्रमा ज्यों चलकत। तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के छत्रियाँ जैसी दिखाई देती, वहाँ वृक्ष हैं तो वृक्ष की शाखाएं चारों तरफ फैली हुई होती है, तो वो छतरी की तरह से लगती है। और जब ये वृक्ष एक दूसरे से जुड़े हैं तो वो चंदवा की तरह से लगते हैं। तो जड़ा व चंदवा ज्यों चलकता, जैसे चंदवा में अलग अलग प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं, अलग अलग प्रकार की कारीगरी है, उस तरह से ये पत्तों की कारीगरी दिखाई देती है, फलों की, फूलों की ये कारीगरी दिखाई देती है। एक कदम सुख सुपने ले वहीं जाके असलह का निश्वत। तो ब्रह्मात्माएं इन लीलाओं में श्री राज्य के चरण कमल का सुख प्राप्त करती रहती हैं, तो उनका इस संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है। तो ये सब कहने का तात्पर्य सारी लीलाओं का चारों तरफ का दर्शन भी करवा रहे हैं। तो इन लीलाओं में श्री राज्य के साथ में सम्मिलित होने वाली ब्रह्मात्माएं उनके चरणों को भूल करके दुनिया में मस्त नहीं बन सकती है, ये बात समझाना चाह रहे हैं। अभी के प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जाके असलह कनिशवत विध विध के वन छत्रियाँ
जड़ावत चंद्रमा ज्यों छलकत कदम सुख सुपने ले वही एक कदम सुख सुपने ले वही जाके असलाह जाके असलाह कनिशवत जाके असलाह कनिशवत। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।